बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, परम विवेकी, वैराग्यमान, सत्य वो दाता, सत्य के पुजारी। अब सत्य के पुजारी तो इसलिए कहना पड़ता है कि सत्य ही बोलते थे, जो सत्य बोले वो सत्य का पुजारी है। वो किसी गुरु विशेष के कोई पुजारी नहीं थे। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, वो सत्य के पुजारी थे। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने जाना अपने आप को वो ही निर्भय होए, अपने आप को नहीं जानता तो डर हृदय में होए। जिसने अपने आप को जान लिया तो समझ लो कि उसके अंतःकरण से सभी प्रकार का डर निकल जाएगा। साहब जी ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि हे भाइयों, जब तक आप लोग मानवता को धारण नहीं करोगे, जब तक आप लोग दानवता को धारण करोगे, विचार से काम नहीं लोगे, अविचारी बने रहोगे और नशा में चूर रहोगे, तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। नशा एक प्रकार का नहीं होता है, नशा कई प्रकार के होते हैं। काम का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा, भय का नशा, ये सब नशा है। शब्द का नशा, स्पर्श का नशा, रूप का नशा, रस का नशा, गंध का नशा, जो सारे नशे हैं, जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो ही नशा से बचता है। रजोगुण का नशा, तमोगुण का नशा, सतोगुण का नशा, ये सारे नशा चढ़े हुए हैं। जब ये सारे नशे उतर जाते हैं तो अविनाशी चेतन जीव बच जाता है। किसी को भूमि का नशा, ज्यादा खेती है तो उसे नशा हो जाता है, और किसी को जल का नशा, जिसके तालाब ज्यादा हैं या कहीं का अधिकारी बड़ा है, जल विभाग में है, तो उसका उसे नशा हो जाता है। मैं चाहूं तो प्यासा मार दूं। तो ये सारे नशे हैं। अग्नि का नशा, अग्नि का भी नशा होता है, आग का। आग भभराती रहती है तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, और वायु का नशा, वायु का भी नशा होता है। अब वायु भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, जल भी जड़ है। इनका क्या नशा करना, क्या अहंकार करना, ये तो अनादि पदार्थ हैं। ये नशा बेकार है। किसी के पास में 10-20 गाड़ियां हो जाती हैं, ट्रक हो जाते हैं, बहुत बड़ा नशा हो जाता है। 40-50 करोड़ रुपए हो जाते हैं, बैंक सारी भरी हुई है, बड़ा आदमी है, तो उसको उसका नशा हो जाता है। किसी की मुख के ऊपर मोछें यदि अच्छी हैं, छल्लादार, और खूब गोल गोल मुख है उसका, तो उसे उसका ही नशा हो जाता है कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है, मेरी मोछें कितनी सुंदर है। किसी को अपनी लंबाई का नशा हो जाता है, किसी को अपनी चौड़ाई का नशा हो जाता है, किसी को अपनी सुंदरता का नशा हो जाता है। ये सारे नशा हैं। इसी प्रकार से नारियों में भी नशा हो जाता है। मैं बहुत सुंदर हूं जी, काली कलूटी है, मैं बहुत लंबी हूं जी, ठेंगनी है। ये भी तो स्त्रियों में भी नशा है और पुरुषों में भी नशा है, दोनों ही नशे में है। इस नशा से कब बचेंगे? जब पारक ज्ञान होगा। बिना पारक ज्ञान के इस नशा से कोई बच नहीं सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, कोई भी इस नशा से बचा नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा का नशा जो है ही नहीं, है ना। कोई 1 घंटा बैठ के माला फिरा ले तो उसे नशा हो जाए कि मैं 1 घंटा बैठ के माला जाप करता हूं। अरे तू चाहे 100 घंटा बैठ के माला जाप कर, उससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। जब तक मन निर्मल नहीं हुई तब तक कोट करे जो कोई। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, कब तक? जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक। बिना बीजक ज्ञान के और मन लगेगा ही नहीं। ध्यान जाएगा तो विषयों की तरफ जाएगा। यदि विषय विकारों से बचना है
तो अपने मन को निर्मल करना होगा, और सेवा और दान के बिना मन निर्मल होगा नहीं। मन निर्मल होगा तो सेवा और दान से ही होगा। और जिन्होंने संत गुरुजनों की बात नहीं मानी वो धोखा खाए। ये सारे संसार का यही हाल है। तो सदग्रंथ बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने आज से अंत तक निर्णय का ज्ञान दिया, जड़ चेतन का भेद बताया। और आज देखने में आता है तो नाम के तो कबीरपंथी हैं पर काम के नहीं। कबीरपंथी कहते हैं और जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। कबीरपंथी अपने आप को कहते हैं और ब्रह्म की कल्पना करते हैं, है ना, अपने ऊपर किसी इस ब्रह्म परमात्मा को मानते। तो काहे के कबीरपंथी? ये तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी की आड़ में एक रोटी तोड़ना है। तो साहब कहते हैं कि आज यदि आप ना जागे, अपने आप को ना समझे, तो समझो को धोखा खा जाओगे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी धोखा खा गए। जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है कबीर सिद्धांत में भी। तो हे कबीरपंथी हो, हे कबीरपंथी साधु हो, आज जागो। यदि आप आज जाग नहीं पाए, सोते के सोते रह जाओगे और भ्रम के भ्रम में ही रह जाओगे। बोलबाला संसार में भ्रमकों का है, और आप भी यदि उनमें मिल गए तो फिर सत्य का क्या होगा? पानी फिर जाएगा। अविनाशी चेतन जीव तो सत्य रहेगा, लेकिन सत्य का प्रचार, सत्य का ज्ञान लोप हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। भ्रम को जड़ मूल से अपने अंदर से त्याग देना चाहिए। भ्रम ही सब जगह समाई, भ्रम छोड़ कतऊ न जाई, परे न पूर दिनव दिन छीना, तहां जाए जा अंग बिहुना। सारा संसार ही भ्रम में है। एक दो यदि भ्रम में हो तो उनको निकाल दिया जाए, सब के सब। जैसे बाजा बजाने वाला बाजा बजाता है, बहुत पुराना बाजा हो गया, बाजे के सारे पाते सड़ गए, अब एक पाता बिगड़ जाए, सड़ जाए तो उसको निकाल दिया जाए, और सारे के सारे ही पाते सड़ जाए तो फिर कहां तक बदलेगा बाजे वाला? वो पूरा का पूरा ही फेंकना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि सबके सभी भ्रम को हो गए और जीव को नानत विकारी बताने लगे, जीव को किसी का अंश बताने लगे, तो सब क्या होगा? सत्य पर पर्दा पड़ जाएगा। तो सत्य पर पर्दा नहीं पड़ देना चाहिए। सत्य पर से पर्दा हटाना चाहिए। ये विषय विकारों का जो पर्दा है, भ्रम भूल कल्पना का, मोहमता आसक्ति का, ये मानंदी का पर्दा विशाल है। लोग कहते हैं फलाने देवता की पूजा कर दो, आपके पाप कट जाएंगे। इसलिए लोग सुबह सुबह नहाते हैं, बहुत बढ़िया तरह नहाते हैं, साबुन लगा लगा करके, और फिर चंदन का, रोड़ी का खूब तिलक लगा लेते हैं बढ़िया, और तेल भी लगा लेते हैं बहुत सुंदर, और फिर लोटा मांजते हैं, और फिर उसमें तुलसी के पात डालते हैं, बतासा डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, और जाकर के देवता पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं हे देवता परमेश्वरे, पूरे दिन में हम जो भी पाप करें हमारे पाप कट जाए। और लोटा डाले आए, घर पे आ गए, और फिर खूब चोरी भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते रहते हैं, और शाम को खाए पी करके फिर सो जाते हैं, और सुबह नहा धो करके और फिर मंदिर पे लोटा ले जाकर ढाल देते हैं। कहते हैं हे देवता परमेश्वरे, अब हमारे सारे पाप कट जाएं। आज हमने ये पाप करे, हम झूठ तो बोलते नहीं है, और आपकी शरण में हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने ये पाप कर लिए। सदगुरुदेव जी पुकार की कहते हैं कि पूरा दिन पाप करते हो, रात में खा पी के सो जाते हो, सुबह मंदिर में लोटा चढ़ाते हो और कहते हो हमारे पाप कट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से मायावी गुरुवा लोगों ने गंगा के नाम पे लोगों को भरमाया कि हे साथियों, हे मनुष्यों, आपके सारे पाप गंगा नहाने से कट जाएंगे। अब गंगा नहाने से उनके पाप कट रहे हैं तो वो पाप करना क्यों बंद करेंगे? वो तो और ज्यादा करेंगे। एक महीना में खूब चोरी कर लेंगे, हिंसा कर लेंगे, खूब दूसरे के धन को चुरा लेंगे और घर में रख करके एक दुबकी गंगा में जाके लगाए आएंगे, उनके तो सारे पाप कट गए। तो वो चोरी, हिंसा, व्यभिचार करना क्यों बंद करेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो साहब जी आप पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आज विचार करो।
आज यदि विचार करोगे तो आपका साधु जीवन भी ठीक रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा और झूठी कल्पना आपके अंदर से निकल जाएगी, भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा। तो भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ के तो नहीं जाई, परे न पूर्व दिनम दिन चीना, कहाँ जाय जा अंग बिहुना, जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब प्रकट सुनाई। यह संदेशा फिर के मानव लीने उसी चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है रहु तो हृदय जुड़ाए। 38 नंबर किस तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं रमेनी है, अब इसको जो भी अपने हृदय में उतारेगा, भ्रम को अपने अंदर से निकालेगा तो बचेगा, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। सारे संसार में लोग भ्रम में डूबे हुए, भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, भ्रम की दीवानी दुनिया है और पिया पिया लोग रटते रहते हैं, धोखे में उनका सारा समय जा रहा है। अविनाशी चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, धोखे को दूर करो, और धोखा जिस दिन दूर हो जाएगा, भ्रम आपके अंदर से दूर हो जाएगा, विषय विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे, जड़ मानंदी आपके अंदर से निकल जाएगी, और जो झूठे देवी देवता जो माने रखे हैं, जब ये भ्रम आपके अंदर से दूर होगा तो आप निहाल हो जाओगे। और नहीं तो भ्रम कल्पना में फंस के, विषय वासनाओं में फंस करके और पिस जाओगे, कोलू में फिर जाओगे। विषय वासना रूपी कोलू, ये विशाल कोलू है, इसमें फिर जाओगे। भ्रम भूल कल्पना का कोलू, इसमें फिर जाओगे। आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं और त्याग वैराग भी नहीं है, सो मन को साध सको। जिह्वा पे कंट्रोल नहीं कर सकते, नेत्रों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कानों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, त्वचा पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पैरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो काय पे करोगे? आप विचार करो है? कभी रसना रमन होता है, कोई कह नहीं सके निर्वाण। जो जिह्वा पे विजय प्राप्त नहीं करोगे तो शिश्न इंद्रिय पे विजय प्राप्त कैसे कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को अपने अंदर से दूर करो, और अच्छे पवित्र, अच्छे शुद्ध वैरागमान त्यागी बनो। साधु बनना है तो, और घर में रहना है तो अच्छे शुद्ध साफ पवित्र हृदय के भक्त बनो। मर्यादाओं का पालन करते हुए चलो। साधु संतों की मर्यादा से चलना चाहिए, और भक्तों में भक्तों की मर्यादा से चलना चाहिए। बेटा को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, पिता को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, माँ को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बहन को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और साधु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गुरु शिष्य का भी नाता है, शिष्य को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जो जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी अपनी हद में रहते हैं, तो वहां पर वाद विवाद नहीं होता है, वहां पर झगड़ा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी विघटन उनके जीवन में नहीं आता। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को अपने अंदर से मिटा दो, तो आपका अंतःकरण सदा सदा के लिए निर्मल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।